विश्वास है एक दिन सफल होने का, जो अतीत को एक पल और भविष्य को खुशियों से भर देगा। साथियों, ये हैं भारतीय राजनीति से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में मिलने वाला है, जिसका जवाब आप खुद देंगे कमेंट सेशन में। शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, इनका नाम बदलकर संसद में एक अधिनियम के द्वारा मात्र एक नाम लक्षद्वीप में बदला गया। यह किस अधिनियम के तहत बदला गया था, कौन सी सन में? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। 1973 में एक अधिनियम के द्वारा इन सभी 3 द्वीपों का नाम बदलकर मात्र एक नाम रखा गया, लक्षद्वीप, जिसे आज के समय पर लक्षद्वीप, जो कि भारत के अरब सागर में स्थित है। साथियों, इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को आप कमेंट सेशन में लिखकर बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से आप अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य हैं चुने जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश से है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, और साथ ही बताना है कि सबसे कम किस राज्य से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे इस राज्य की विधानसभा से चुने जाते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत सदस्य क्या होते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होने वाला है, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता पंचायत सदस्य होते हैं। इसकी व्याख्या के बारे में बताएं तो ग्राम पंचायतों के सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य, ये सार्वभौमिक रूप से जो वयस्क मताधिकार के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को पंचायत सदस्य कहा जाता है। अब अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुनावी याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किस में निहित है? तो दिए गए ऑप्शन में से अपना सही जवाब रहने वाला है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित है। अब चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। वर्तमान लोकसभा कौन सी लोकसभा है? तो दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सी है, 17वीं लोकसभा है। सन 2023 में ये 17वीं लोकसभा चल रही है। अब अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की जो अवधि है वह कितने समय तक के लिए पद धारण करते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करते हैं, जो कि संसद में बैठते हैं। इसी के साथ में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि को आपको कमेंट में सेशन में लिख कर भेजना है। मिल चलते हैं अब अपने अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा प्रार्थना की जाने वाली और जारी की जाने वाली रिटों की संख्या, कुल रिटों की संख्या कितनी है? तो दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 5 रिट। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा कुल 5 रिटों पर प्रार्थना की जाती है, या फिर जारी रिटों की संख्या 5 है। अब अपना अगला प्रश्न आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहने वाला है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी जो पेंशन है उसे भारत की जो संचित निधि है के द्वारा प्रभारित या प्रसारित की जाती है। अगला अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रस्तावना कहती है कि भारत में राज्य व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगा, तो संविधान गारंटी देकर इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे करेगा? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार। प्रस्तावना कहती है कि भारत में जो राज्य है वह हर व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा करेगा, सुनिश्चित करेगा, और संविधान भी कहता है कि वह प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। तो इस तरह की दोनों संविधान और प्रस्तावना में गारंटी दी गई है। अब अपना अगला प्रश्न है, राज्य आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है बिल्कुल सही जवाब, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ साथियों, ये राज्य आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर हटाया जा सकता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित कब करते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र में राष्ट्रपति द्वारा एक समवेत संसद पेश की जाती है, जिसमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपस्थित होते हैं। अब अपना अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा लंबित प्राधिकार से धन को कब और किससे अग्रसारित कर सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहने वाला है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा लंबित प्राधिकरण से धन अग्रित या फिर ले सकता है। अब ये अंतिम प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर देना होगा। मुख्यमंत्री का पद होता है, और दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री के समान, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के समान, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्थिति के एक समायोजन में, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक नहीं होता। तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में लिख कर दें। दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं या जितने भी आपको नए प्रश्न लगे हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। साथियों, दिए गए सवाल आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे प्रश्न के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए।